Good morning, students. Today we will revise chapter from history textbook. Women, caste and reform. Students, in this chapter we will discuss all the three things. Women, status of women in past and now in present days. Caste, caste क्या मायने रख रही थी and reforms. What were the social reforms जो उस टाइम पर हुए, कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए थे. स्टूडेंट्स, प्रेजेंट डे अगर हम देखें तो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज गो टू स्कूल एंड ऑफन स्टडी विद बॉयज़. लड़कियां स्कूल में जाती हैं, बट आज से अगर 200 साल पहले का अगर हम ऑब्जर्व करें तो उस टाइम पे क्या होता था. उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था. मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस जो क्या होते थे उनकी मैरिज कर दी जाती थी छोटी एज में ही, बाल विवाह जैसे कहते हैं. और अधिकतर लड़कियां जो हैं पढ़ने के लिए उनको परमिशन नहीं होती थी, अलाउ नहीं किया जाता था उन्हें. अगर किसी लड़की की जल्दी शादी हो जाती है तो उसको नाम दिया जाता था बाल विवाह का, चाइल्ड मैरिज जो था. और अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसकी विडो जो थी, उसकी विधवा पत्नी को उसी के साथ उसी चिता में जलने को कहा जाता था. तो इस चीज़ को नाम दिया जाता था सती प्रथा, मीनिंग वर्चुअस वुमेन. वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी वर ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड. और कोई प्रॉपर्टी का राइट नहीं होता था उसे. वुमेन एजुकेटेड नहीं होती थी, पढ़ने का राइट भी नहीं था उसे. ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे वो अपने आप को क्या बताते थे, अपर कास्ट. वीवर्स एंड पोटर्स जो थे वो उसके बाद नीचे की कैटेगरीज में आते हैं. पीजेंट्स, आर्टिजन्स सच एज वीवर एंड पोटर्स. एंड द लोएस्ट रंग वर दोज हु लेबर टू कीप सिटीज एंड विलेजेस क्लीन. जो साफ सफाई का, मैला ढोने का काम करते हैं, वो सबसे नीचे की कैटेगरीज जो है. टेम्पल्स के अंदर अनटचेबल्स की एंट्री नहीं होती थी. जो छोटी जाति के लोग हैं उनको मंदिर में जाने की परमिशन नहीं थी. वर्किंग टुवर्ड्स चेंज. अब सोशल एविल्स जो थी, बुराइयां जो थी, सोशल कस्टम्स जो थे जो अच्छे नहीं थे, तो उनके ऊपर डिस्कशंस होने लगे. सोशल कस्टम एंड प्रैक्टिसेस टेकिंग ऑन ए न्यू करेक्टर. बुक्स के अंदर, न्यूज़पेपर्स के अंदर, मैगजीन्स के अंदर, पैम्पलेट्स के अंदर इन सब टॉपिक्स को उठाया जाने लगा. ऑल काइंड ऑफ इश्यूज, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस, could now be debated and discussed by men. These debates were often initiated by Indian reformers and reform groups. One of the reformer was Raja Ram Mohan Rai. He founded a reform association, Brahma Sabha, later known as ब्रह्म समाज. तो ब्रह्म समाज इन्होंने शुरू किया था यहाँ पे सोशल रिफॉर्म्स के लिए कैलकाटा में. और ये महसूस किया कि सोशल सोसाइटी जो हमारी चल रही है उसके अंदर जो कस्टम्स हैं उनको चेंज करना ज़रूरी है और पीपल्स को एक नया तरीका सिखाया जाए, उनको तैयार किया जाए कि वो ओल्ड प्रैक्टिसेस को छोड़ दें. तो राजा राम मोहन राय जो थे वो क्या थे, नॉलेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इसको स्प्रेड कर रहे थे कंट्री के अंदर. फ्रीडम और इक्वलिटी को शो करना चाहते हैं कि वुमेन को प्रॉपर फ्रीडम मिलनी चाहिए, प्रॉपर इक्वलिटी जो है वो मिलनी चाहिए. औरतों को पहले कहाँ रखा जाता था, सिर्फ डोमेस्टिक वर्क्स के लिए, कन्फाइंड टू होम एंड द किचन. यहाँ तक उनको परमिशन होती थी, पढ़ने लिखने की उनको परमिशन नहीं होती थी. बट राजा राम मोहन राय जो थे वो इस चीज़ की फेवर में थे कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए. चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडोज. अब विडोज की जो कंडीशन थी उसके ऊपर भी इन्होंने शुरुआत की. राम मोहन राय was particularly moved to the problem of widows faced in their lives. अब क्या हो रहा था, सती होता थे, विडोज को जला दिया जाता था, साथ में सती होना पड़ता था. तो उस चीज़ का इन्होंने अपोज किया. राजा राम मोहन राय जो थे वो वेल वर्स थे संस्कृत के अंदर, पर्सियन एंड सेवरल अदर लैंग्वेजेस एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस. विडो बर्निंग हैड नो सैंक्शन इन एंशिएंट टेक्स्ट. कि हमारे इतिहास के अंदर, हमारे पुराणों के अंदर या जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें भी इस चीज़ का कोई वो नहीं है, तो हम गलत कर रहे हैं ऐसा.
British officials had also begun to criticize Indian traditions. अंग्रेज जो थे वो भी इस चीज का खिलाफत में थे, सती प्रथा के। दिस इज द पिक्चर ऑफ ए फेस्टिवल, हुक स्विंगिंग फेस्टिवल, जहां पर उनको सफरिंग करनी पड़ती थी, थोड़ी सी रिचुअल वर्शिप होता था ये। तो सोशल रिफॉर्मर्स और भी हुए हैं यहाँ पर। ईश्वर चंद विद्यासागर, एंशियन टेक्स्ट इन्होंने देखा, विडोज कुड रीमैरी, कि विडोज की दोबारा शादी की जानी चाहिए। 1856 के अंदर विडो रीमैरिज एक्ट जो है वो पास हो गया था। मद्रास प्रेसिडेंसीज वीरासांगलम Pantalu formed an association for widow remarriage. Swami Dayanand Saraswati, who founded the Reform Association called Arya Samaj, also supported widow remarriage. Girls begin going to school. लड़कियों के लिए शुरुआत की गई स्कूल्स की। रिफॉर्मर्स जो थे ईश्वर चंद विद्यासागर, इन्होंने और इनके जैसे काफ़ी सारे और रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने इस चीज़ को शुरुआत किया। तो यहाँ पे क्या हुआ अब, विद्यासागर इन कैलकाटा एंड मैनी अदर रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे सेट अप स्कूल्स फॉर गर्ल्स। First schools were opened in the mid 19th century. Many people were afraid of them. They feared that school would take girls away from home. कि अगर लड़की को पढ़ाया गया तो लड़की घर बार में एडजस्ट नहीं कर पाएगी, डोमेस्टिक ड्यूटीज जो हैं वो अपनी पूरी नहीं कर पाएगी लड़की। In the later part of the century, schools for girls were established by Arya Samaj in Punjab and Jyotirao Phule in Maharashtra. किसने शुरू किए थे? आर्य समाज ने पंजाब में, और ज्योतिराव फुले जो है महाराष्ट्र में उन्होंने शुरू किए थे। विद्यासागर ने कैलकाटा के अंदर वुमेन एजुकेशन रिफॉर्म जो था शुरू किया था। उसके बाद मुस्लिम हाउस होल्ड्स जो हैं उनको परमिशन नहीं होती थी। अगर उनको परमिशन होती थी तो कोई वुमेन घर के अंदर ही कुरान वगैरह जो उसे पढ़ाने का काम किया जाता था। सम रिफॉर्मर्स सच एज मुमताज अली reinterpreted verses from the Quran to argue for women's education. अब कुछ लोगों को ये महसूस हो रहा था कि हिंदू लेडीज जो है ना वो वेस्टर्न कल्चर को, वेस्टर्न वेज को अडॉप्ट कर रही हैं। तो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स जो थे वो इस चीज़ से वरिड थे कि इनके ऊपर गलत असर हो रहा है, गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। इन द 20th century, leaders such as Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose lent their support to demands for greater equality and freedom for women. तो इन्होंने भी अब आवाज़ बुलंद की वुमेन्स के राइट्स के लिए, वुमेन्स की इक्वलिटी और फ्रीडम दिलाने के लिए। लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। अब पहले क्या होता था, बाल विवाह कर दिए जाते थे, छोटी एज के अंदर बच्चों की मैरिज कर दी जाती थी। तो अब 1929 के अंदर एक एक्ट पास हुआ, द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, without the kind of bitter debates and struggle that earlier laws had seen. According to the act, no man below the age of 18 and woman below the age of 16 could marry. और बाद में इसमें थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, रेज्ड किया गया इसी एक्ट को, और वो एज कितनी कर दी गई, 21 फॉर मैन एंड 18 फॉर वुमेन। इससे कम उम्र की शादी जो है गैर कानूनी होगी, इलीगल मैरिज होगा वो। Caste and social reform. Some of the social reformers we have been discussing also criticize caste inequalities.
Raja Ram Mohan Rai translated an old Buddhist text that was critical of the caste. Reformers would violate caste taboos on food and touch in an effort to get rid of the hold of caste prejudice in their lives. Christian missionaries began setting up schools for tribal groups and lower caste children. तो इन्होंने स्कूल्स खोले ट्राइबल ग्रुप्स के लिए, लोअर कास्ट चिल्ड्रंस के लिए. एट द सेम टाइम द पुअर बिगिन लिविंग देयर विलेजेस टू लुक फॉर जॉब्स. और उसी टाइम पर गांव के जो लोग थे, लड़के जो थे वहाँ के, वो अपने घर छोड़ करके शहरों की तरफ आ रहे हैं जॉब्स के लिए, काम के लिए. और वो काम क्या करेंगे अब? साफ सफाई का. सिटीज़ के अंदर एक्सपेंशन हो रहा है, सिटीज़ डेवलप हो रही हैं, तो वहाँ पर ज़रूरत क्या है? न्यू डिमांड्स ऑफ लेबर, काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है. यहाँ पे ड्रेन्स हैड टू बी डग, रोड्स लेड, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड एंड सिटीज़ क्लीन्ड. दिस रिक्वायर्स कूलीज, डिगर्स, कैरियर्स, ब्रिकलेयर्स, सीवेज क्लीनर्स, स्वीपर्स, प्लैंकम बियर्स, रिक्शा पुलर्स. तो हर तरह के काम करने वालों की ज़रूरत थी. और ये कामगार कहाँ से आ रहे थे? विलेजेस से जो निकल करके आ रहे हैं. तो यही विलेजर्स जो थे began moving to the cities where there was a new demand for labor. Also went to work in plantation in Assam, Mauritius, Trinidad and Indonesia. तो यहाँ पर सारे वो काम करने के लिए जा रहे हैं. अपर कास्ट लैंड ओनर्स जो थे एक्सरसाइज्ड ओवर देयर लाइव्स एंड द डेली ह्यूमिलेशन दे सफर्ड. काफ़ी ज़्यादा इनसे जो है काम कराया जाता था. और जॉब्स जो है वो भी यहाँ पर थी. अदर जॉब्स टू opportunities. A number of Mahar people who were regarded as untouchable found job in the Mahar regiment. The father of B.R. Ambedkar, B.R. अम्बेडकर जो थे वो खुद भी इसी कैटेगरी से थे. दलित मूवमेंट शुरू किया था उन्होंने. अब गांव से जो वर्कर्स निकल करके आ रहे थे शहरों में काम करने के लिए, तो वो लैंड ओनर्स जो थे, लैंडलॉर्ड जो थे, उनके खेतों में तो काम करते ही हैं सारा दिन. और पूरा दिन काम करने के बाद इन्हें उनके घर का काम भी करना पड़ता था. डिमांड्स फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस. अब यहाँ पर एक डिमांड शुरू हुई इक्वालिटी के लिए, जस्टिस के लिए. तो ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट्स यहाँ पर शुरू हो रही हैं अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड डिमांडेड सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस. पहले क्या थे? ब्राह्मण चल रहे थे यहाँ पर. अब नॉन ब्राह्मण कास्ट जो है, तो इन्होंने भी अब यहाँ पर अपनी मूवमेंट्स जो है शुरू कर दी डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के. द सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया वॉज फाउंडेड बाय घासीदास हु वर्कड अमंग द लेदर वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड ए मूवमेंट टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस. ईस्टर्न बंगाल, हरिदास ठाकुर worked among Chandela's cultivators. Haridas questioned Brahmanical texts that supported the caste system. कि हमारे जो पुराण हैं, जो ग्रंथ हैं, उसके ऊपर इन्होंने सवाल खड़ा कर दिया. श्री नारायण गुरु proclaimed the ideals of unity for his people. He argued against treating people unequally on the basis of caste differences. According to him, humankind belong to the same caste. कि सभी लोग एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही जाति के हैं. One of his famous statements were ओरु जाति, ओरु मातम, ओरु देवम, मनुष्यानु. मीनिंग कि एक ही कास्ट है, एक ही रिलीजन है और एक ही भगवान है और एक ही इंसानियत है, मानवता. वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड. नेक्स्ट टॉपिक इज गुलामगिरी. गुलामगिरी इज ए टाइटल ऑफ ए बुक. ज्योतिबा राव फुले. In 1873, Fulle wrote a book named Gulamgiri, meaning slavery. तो एक टाइटल है ये, जहाँ से ये हेडिंग जो है हमारा उठा है.
वन ऑफ द मोस्ट वोकल मंग्स द लो कास्ट लीडर्स वाज ज्योतिराव फुले। छोटी जाति से थे ये भी। ही स्टडीड इन स्कूल्स सेटअप बाय क्रिश्चियन मिशनरीज, यहाँ पर पढ़े वो। ही डेवलप्ड हिज ओन आइडियाज अबाउट द इनजस्टिस ऑफ कास्ट सोसाइटी, जो यहाँ पर गलत हो रहा था उस चीज़ पर इन्होंने शुरू किया। अकॉर्डिंग टू फुले, द अपर कास्ट हैड नो राइट टू देयर लैंड एंड पावर इन रियलिटी, कि अपर कास्ट जो अपने आप को कह रहे हैं उनके पास कोई राइट ही नहीं है। ये लोग तो कौन है? आर्यंस थे, इंडिजीनियस पीपल्स थे। इन रियलिटी द लैंड बिलोंग टू इंडिजीनियस पीपल, द सो कॉल्ड लो कास्ट। जिनको लो कास्ट कहा जा रहा है ना, वो तो है इंडिजीनियस पीपल। और जो लोग आज हमारे ऊपर चल रहे हैं, जिनके ऊपर ज़मीनें हैं, वो लोग तो कौन है? आर्यंस हैं, वो फॉरनर्स हैं, बाहर से आए हैं और यहाँ पर आकर के जम गए हैं वो। द सत्य शोधक समाज, एन एसोसिएशन फुले फाउंडेड, प्रोपगेटेड कास्ट इक्वालिटी। कौन सी सोसाइटी इन्होंने शुरू की? अब सत्य शोधक समाज ऑर्गेनाइजेशन जो है, एसोसिएशन जो है, इन्होंने शुरू किया था। In 1873, he wrote a book, Gulamgiri, which meaning is slavery. Next topic is who could enter temples. अब टेम्पल्स के अंदर जो लो कास्ट पीपल्स थे उनको जाने की परमिशन नहीं होती थी, अलाउ नहीं होता था, बैंड होता था उनके ऊपर। तो अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर जो है हमारे, वो ऐसी ही एक लो कास्ट फैमिली से थे, महार फैमिली से, और इन्होंने ये सारी चीज़ें फेस की हैं। In school, he was forced to sit outside the classroom on the ground and was not allowed to drink water from taps that upper caste children used. कि पानी भी नहीं मिल रहा था उनको पीने का। ये सारी चीज़ें इन्होंने फेस की यहाँ पर। In 1927, Ambedkar started a temple entry movement in which his Mahar caste followers participated. Brahman priests were outraged when the Dalits used water from the temple tank. अंबेडकर लेट थ्री सच मूवमेंट्स, तीन बार ऐसी मूवमेंट्स शुरू की इन्होंने 1927 टू 1935 के बिटवीन का जो पीरियड था। तो थ्री ऐसी मूवमेंट्स इन्होंने शुरू की हैं। हिज एम वाज टू मेक एवरीवन सी दैट पावर ऑफ कास्ट प्रेजुडिस विद इन सोसाइटी। दिस इज द पिक्चर ऑफ मदुरई टेम्पल, जहाँ पर ये सारी मूवमेंट्स स्टार्ट हुई थी। मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले पुअर पीपल्स जो थे या लो कास्ट पीपल थे, इन्हें ऐसे टेम्पल्स के आसपास जाने की, टेम्पल्स के अंदर जाने की परमिशन नहीं होती थी। नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, तो सोशल रिफॉर्मर्स के अंदर एक और नाम यहाँ पर हमारे सामने आता है, ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार। कास्ट इनइक्वालिटीज को खत्म करना चाहते थे ये भी। They argued that Brahmins were heirs of Aryans, invaders from the north, who had conquered southern lands from the original inhabitants of the region, the indigenous Dravidian races, जिन्होंने इनकी खुद की ज़मीन जो है छीन ली है। यहाँ के रहने वाले लोगों से उनकी ज़मीनें जो, उनके राइट्स जो हैं, छीन लिए गए हैं। रामास्वामी नायकर और पेरियार, as he was called from a middle class family. He had been an ascetic in his early life and had studied Sanskrit scriptures carefully. Later, he became a member of the Congress. पेरियार फाउंडेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट शुरू की इन्होंने? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो था, स्वाभिमान आंदोलन का नाम दिया गया था जैसे। ही आर्ग्यूड दैट अनटचेबल्स वर द ट्रू अपहोल्डर्स ऑफ एन ओरिजिनल तमिल एंड द्रविडियन कल्चर which had been subjugated by Brahmins. तो अनटचेबल्स को यहाँ पे क्या कहा जाता था? अछूत हैं ये लोग। पेरियार वॉज एन आउटस्पोकन क्रिटिक ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स, स्पेशली द कोड्स ऑफ मनु, द एंशियंट लॉ गिवर एंड द भगवत गीता एंड द रामायण। तो इन चीज़ों का भी थोड़ा सा अपोज किया इन्होंने। ही सेड दैट दीज टेक्स्ट had been used to establish the authority of Brahmins over lower caste। कहते हैं इन्हीं ग्रंथों की वजह से जो है ना, ब्राह्मणों ने सहारा लिया हुआ है, इनको एक सपोर्ट मिल रही है कि इनको अपर कास्ट कहा जाता है।
एंड द डोमिनेशन ऑफ मैन ओवर वुमेन, और स्त्री के ऊपर पुरुष का अधिकार जो है। ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटीज जो थी, उन्होंने यहाँ पर रिएक्शन देना शुरू किया अपना। सनातन धर्म सभा, भारत धर्म महामंडल इन नॉर्थ, एंड एसोसिएशन लाइक द ब्रह्म सभा इन बंगाल। The object of these associations was to uphold caste distinction as a cornerstone of Hinduism and show how this was sanctified by scriptures। कि इन सब चीज़ों को ग्रंथों में मान्यता दी गई है, महत्व दिया गया था इन सब चीज़ों को जो। तो मेनली इनके जो थॉट्स थे उसमें था कि जो आर्यन है वो बाहर से आए हुए हैं और यहाँ के लोगों को दबाया गया है कि आप इन्वेडर्स हो और आपके पास पावर नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का थोड़ा सा थॉट इनकी कंडीशंस में मिलता है। इनकी जो फंक्शनिंग थी, थॉट्स थे जो इनके। ऑर्गेनाइजिंग फॉर रिफॉर्म, ब्रह्म समाज 1830 के अंदर ये फॉर्म हुआ और इसने क्या किया, प्रोहिबिटेड ऑल फॉर्म्स ऑफ आइडोलेट्री एंड सेक्रीफाइस। मूर्ति पूजा और बलि वगैरह जो थी, इस चीज़ को इन्होंने बिल्कुल गलत बता दिया। एंड फॉरबिड इट्स मेंबर फ्रॉम क्रिटिसाइजिंग अदर रिलीजियस प्रैक्टिस, ड्रू अपॉन द आइडियल्स ऑफ रिलीजन, हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी। सेकेंड वाज यंग बंगाल, हेनरी लुइस विवियन डेजरो, ए टीचर एट हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज में जो एक टीचर थे, तो इनके जो स्टूडेंट्स थे उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर के इन्होंने एक परिवर्तनकारी विचार जो है उनके अंदर शुरू किए कि आप सत्ता के लोगों से पूछो कि आपके साथ क्यों इस तरह का व्यवहार किया जाता है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या कस्टम्स है। और वुमेन की एजुकेशन की डिमांड की थी इन्होंने, फ्रीडम को कैंपेन किया था, इनके जो थॉट्स थे। थर्ड वाज रामाकृष्णा मिशन एंड विवेकानंद, नेम्ड आफ्टर रामाकृष्णा परमहंस, स्वामी विवेकानंद's guru, stress the ideal of salvation through social service and selfless action। प्रार्थना समाज 1867 में बॉम्बे में ये एस्टेब्लिश किया गया था। और ये क्या कर रहा था, कास्ट रिस्ट्रिक्शंस जो थी इस चीज़ को रिमूव करने के ऊपर जोर दे रहा है। चाइल्ड मैरिज जो हो रही थी वो गलत है, वुमेन एजुकेशन को कराना चाहते हैं ये। एंड विडो रीमैरिज जो थे उस चीज़ के ऊपर भी ये विलिंग है, उस चीज़ को भी आगे लागू कराना चाहते हैं। नेक्स्ट इज वेद समाज, मद्रास के अंदर एस्टेब्लिश हुआ है 1864 के अंदर। इंस्पायर्ड था ये ब्रह्म समाज की फंक्शनिंग से। ब्रह्म समाज जो फंक्शंस कर रहा था उसी से ही इंस्पायर होकर के ये शुरू हुआ था। विडो रीमैरिज को प्रमोट किया इन्होंने, वुमेन्स एजुकेशन को प्रमोट किया और ये दिखाया कि एक ही भगवान है। सुपरस्टिशंस जितने भी थे, रिचुअल्स जो थे, ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म जो था उस चीज़ को ये लोग अपोज कर रहे हैं कि पुरानी चीज़ों को छोड़ो, पुराने विश्वासों को छोड़ो। अलीगढ़ मूवमेंट, मोहम्मदियन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, फाउंडेड बाय सैयद अहमद खान इन 1875 एट अलीगढ़, लेटर बिकेम द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बाद में ये पूरा यूनिवर्सिटी बना दी गई, विश्वविद्यालय बनाया गया। और यहाँ पर भी एजुकेशनल रिफॉर्म्स का एक फैक्टर जो है देखने को मिल रहा है। एंड द लास्ट इज द सिंह सभा मूवमेंट, सिखों की ऑर्गेनाइजेशन थी ये, रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिख्स। द फर्स्ट सिंह सभा फॉर्म्ड एट अमृतसर इन 1873 एंड एट लाहौर इन 1879। अब सिख सभा जो थी इसने भी सुपरस्टिशंस जितने भी थे, कास्ट डिस्टिंक्शंस जो थी, प्रैक्टिसेस जो देखने को मिल रही थी, उन चीज़ों को कड़ा विरोध में लाए। दे प्रमोटेड एजुकेशन अमंग द सिख्स, ऑफन कंबाइनिंग मॉडर्न इंस्ट्रक्शन विद सिख टीचिंग, और नई चीज़ें उन तक पहुंचाने का काम किया। और ये खालसा जो कॉलेज है अमृतसर के अंदर, ये उसी दौरान जो है बनाया गया था सिंह सभा मूवमेंट
जब शुरू हुई थी ये। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी हैड स्टडीड अबाउट वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म्स। जितने भी सोशल रिफॉर्म्स हुए हैं वो सारे हमने यहाँ पर कवर किए हैं, एंड जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स थे हमारे यहाँ पर वो हमने मेनली इस चैप्टर में कवर किए हैं। ओके, कीप प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।